एक नया टेस्ट मैच और एक नई स्टोरी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने फर्स्ट डे के ऊपर इतने ज़्यादा चेंजेस किए हैं, इतने ज़्यादा बैड डिसीजन लिए गए हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान हार गया था और हमें लग रहा था अपनी गलतियों से इन्होंने सीखा होगा, बट नहीं, कुछ नहीं सीखा टीम पाकिस्तान ने। आज टॉस के वक्त बाबर आजम ने बताया कि हम लोगों ने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया है, जो बांग्लादेश में जिन्होंने टॉप क्लास बॉलिंग कराई थी और जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें उस बंदे ने ली थी। 8 विकेट ली थी और एक इनिंग में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को भी आउट किया था। और उनको बताया जा रहा है कि हम लोगों ने कंडीशंस को देखते हुए मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और जो बाकी आपके थे, मैं समझता हूं पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 2 सुपरस्टार थे लास्ट मैच को अगर देखें तो, एक मोहम्मद अब्बास और दूसरे शान मसूद, और दोनों को निकाल दिया गया। शान मसूद तो इंजरी के बायस जो है बाहर हो गए हुए और मोहम्मद अब्बास को खुद से निकाल दिया गया। थोड़े बहुत जो पाकिस्तान के चांसेस थे सेकंड टेस्ट मैच को बचाने में, वो भी निकल गए। शान मसूद की जगह पे जिन्होंने रिप्लेस किया है उनको, वो है अब्दुल्ला शफीक। और अब्दुल्ला शफीक का रिकॉर्ड 2024 और 2025 दोनों में पैथेटिक किस्म का रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने 2024 में 12-14 इनिंग्स खेली थी और उसमें उनकी जो एवरेज थी वो 20-22 की थी। सिर्फ और सिर्फ उनका 100 आया था और कुछ भी नहीं था। और उसके बाद 2025 में उनको 2 मैच दिए गए थे, 4 इनिंग्स थी और उसमें उनकी सिर्फ और सिर्फ 150 थी और कुछ भी नहीं था। और उसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया टीम से। और बिना डोमेस्टिक खेले हुए वो बंदा फिर से टीम में कैसे नजर आ गया, क्योंकि बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं। और बाबर आजम के अक्सर आपने इंटरव्यू सुने होंगे और उसमें बाबर आजम जो है वो बड़ा प्रिसाइज करते हैं अब्दुल्ला शफीक को लेकर के, मुझे मेरे फेवरेट बैट्समैनों में से एक बैट्समैन ये है, इसीलिए वो यारी दोस्ती वाला बंदा जो है वापस आ गया हुआ है। और उसके बाद कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं। मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना ये तो बनता ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते मोहम्मद अब्बास कैसे ड्रॉप बनते हैं। और उसके बाद जी अवैस जफर डेब्यूटेंट बच्चे को डाला गया। बाय द वे इस मैच में 2 डेब्यूटेंट बच्चों को डाला गया और लास्ट अगर 29 मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान मुझे लगता है कुछ 17-18 डेब्यू करवा चुके लोगों के। खैर उसके बाद जी अवैस जफर के बाद साजिद खान की एंट्री हुई है, स्पिनर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। और एक लास्ट में उबैद शाह का नाम आता है जी। पाकिस्तान कह रहा था मेरे पास पेस नहीं है और इसलिए पेस की वजह से उबैद शाह को ऐड किया गया है। और जिन लोगों को ड्रॉप किया गया उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं मोहम्मद अब्बास, दूसरे नंबर पर खुर्रम शहजाद और तीसरे नंबर पर आमिर जमाल। इन तीनों को ड्रॉप किया गया है और चौथे शान मसूद तो फोर्सफुली चेंज थे, वो बनते ही बनते थे। अब जी मैं समझता हूं पाकिस्तान ने यहां पर अब्बास के लिए ब्लंडर मार दिया हुआ है। आप अली को ड्रॉप कर सकते थे, आप ना डेब्यू कराओ यार उबैद शाह का। उबैद शाह की नहीं चाहिए हमें इतनी पेस। और उबैद शाह ने क्या कर लिया आकर, 4 ओवर में 30 स्कोर खाया था, एक ही ओवर में 3 कंसेक्टिव चौके उसको मारे थे किंग ने। उस बंदे की लाइन लेंथ ही नहीं बिगड़ी हुई है, सारी 1-2 बॉलें उसने पीछे मारी हैं और उसके बाद सीधी बॉलें मुंह में मारा है। नो डाउट आज उबैद शाह ने 2 एच भी निकलवाए, उसमें तो मैं बाद में आता हूं ना, स्लिप के ऊपर, बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त 74 ओवर हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के और वेस्ट इंडीज ने 239 रन बना दिए हुए हैं। 5 खिलाड़ी अभी आउट है और मुझे जहां तक लगता है कि यहां से वेस्ट इंडीज की टीम 300 तो 100% बना जाएगी, शायद 350 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि हमें पता है कि वेस्ट इंडीज की टेल कैसे खेलती है, शमार जोसेफ कैसे खेलते हैं, नीचे से आगे छक्के पे छक्का मार रहे होते हैं। और बाकी सारा कुछ छोड़ो यार, ये जस्टिन ग्रीव्स कहां से आ गया है? ये बॉलिंग पे आता है प्रॉपर बॉलर बन जाता होता है, बैटिंग पे आता है ये बैटर बन जाता होता है। जस्टिन ग्रीव्स के खाते में एक 200 भी आ चुका है, एक 190 रन की इसकी बारी भी है, 100 भी इसने मारा हुआ है। ये न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं जहां पे सबसे टफ होता है वहां पर। और ये बंदा अभी पाकिस्तान को पहले जा रहा है, 64 रन की बारी खेल चुका है। और अगर हमारे पास ये ऑलराउंडर होता आमिर जमाल, 2-0 शर्म का मुकाबला इन लोगों के लिए। आमिर जमाल ने जैसी परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी, इसमें तो ड्रॉप होना ही बनता ही था। और पाकिस्तान भी वैसे मैं समझता हूं 1 चेंजेस कर लेता, 2 कर लेता, आपको आधी टीम चेंज करने की जरूरत पड़ गई, इतना पैनिक बटन। और मोहम्मद उसके बाद आते हैं हमारे कोच आते हैं सरफराज अहमद और आकर बयान देते हैं मैंने बाबर आजम को खुली छूट दी हुई है, जो मर्जी टीम तुम बना लो, जो मर्जी तुम्हारा दिल करा सेलेक्ट कर लो। और एट द एंड हमें पता है कि ये जो प्लेइंग 11 बनाई गई है इसमें आकिब जावेद का भी रोल है, इसमें सरफराज अहमद का भी रोल है, इसमें अनफॉर्चुनेटली असद शफीक का भी रोल है और चौथे नंबर पर बाबर आजम आते हैं। ये तो वो गिन के कर लेते होंगे, एक तेरा ऐड कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक, 2 हमारे ऐड कर लो और टीम बनाओ और चलाओ। हार गए तो कोई मसला नहीं है।
हार से तो डर लगता ही नहीं है पाकिस्तान को जी, प्यार से डर लगता है कह सकते हैं। डे 1 जो है पाकिस्तान का बहुत ही बुरा रहा। स्टार्ट के ऊपर जब पाकिस्तान आज टॉस जीत हारा था और वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करनी शुरू की, तीसरे ही ओवर में बाबर आजम ने थर्ड स्लिप निकाल ली और उस वक्त हमें लग रहा था यार ये बाबर आजम जो है काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं और थर्ड स्लिप के ऊपर कैन यू इमेजिन 2 से 3 कैच मेरे ख्याल से ड्रॉप हुए हैं, 3 कैच उस जगह निकले हैं और बाबर आजम ने स्लिप नहीं लगाई। और एयन बिशेस जो हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम ऐसा समझ लें उनके फेवरेट हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में भी यही बोला था कि जब बाबर आजम सिंगल्स पे सिंगल दे रहे थे दूसरे एंड पे, वो ये कह रहे थे बाबर आजम को खुद स्ट्राइक लेनी चाहिए, बाबर आजम को खुद खेलना चाहिए। और आज भी जब पहला वहां पे स्लिप निकली, कैच निकला, वहां पे स्लिप नहीं थी, उस वक्त उन्होंने बोला बाबर आजम को यहां पे चाहिए स्लिप लगाना। दूसरा कैच निकला, उन्होंने कहा इनको अब जरूर चाहिए लगाना। जब तीसरा निकला उस वक्त उन्होंने रोला मचा दिया और फ्रस्ट्रेटिंग मोड में कहा कि आई एम सॉरी बाबर आजम, मैं आपको यहां पे अब डिफेंड नहीं कर सकता, आपने बहुत ही घटिया कप्तानी कर रहे हो। और बाबर आजम बहुत डिफेंसिव हो रहे थे और उस वक्त मोहम्मद अली मेरे ख्याल से ओवर करने आए, शायद अपना तीसरा चौथा ओवर करने के लिए। उन्होंने कहा है भाई बाबर आजम साहब से कि भाई स्लिप लगा लो, एक ले लो और बंदा वहां पे ले लो। और उसके बाद जी स्टार्ट के ऊपर मोहम्मद अली को अभी तक 2 विकेटें मिल चुकी हैं, वैद शाह को 1 विकेट मिली है। अली उस्मान ने बाय द वे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आउट किया था ब्रेंडन किंग को जो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ था। अब वैसे भी अभी हम लोग जो देख रहे हैं अंपायर्स जो है भाई वो आउट तो देना चाह ही नहीं रहे। एलबीडब्ल्यू रिव्यू लोगे तो ही बचेगा, अंपायर कॉल वाला तो आउट माना ही नहीं जाएगा ना, मैं समझ रहा हूँ। और साजिद खान को भी 1 विकेट मिल चुकी है और साजिद खान का भी बॉल इतना ज़्यादा हिल रहा है और उनको पता ही नहीं है। और ये पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आएगी तीसरे दिन चौथे दिन, तो उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल होगा यार, सोच सोच के खौफ आ रहा है। और रही बात वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ वाले तो पार्टनरशिप बिल्डिंग करने के लिए आए हैं। 5 आउट हैं अभी तक, उन्होंने 3 50+ रन की पार्टनरशिप्स लगा चुके हैं, तगड़ी पार्टनरशिप्स लगा चुके हैं। और अभी पाकिस्तान को यहाँ पे मैं समझता हूँ 5 जब आउट हो जाते हैं पाकिस्तान को धावा बोलना चाहिए था। 5 आउट होने के बाद भी अभी तक 66 रन की चेज और ग्रीव्स जो है वो पार्टनरशिप लगा चुके हैं। इससे ऊपर वाली जो ग्रीव और हॉप के बीच में थी वो भी 53 रन की थी। सबसे पहली पार्टनरशिप जो है चंद्रपोल और किंग के बीच में थी वो 49 रन की थी। और आज जो किंग ने बारी ली है कमाल किस्म की ली है, 41 रन के ऊपर इनका कैच ड्रॉप किया था इमामुल हक ने, बट अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदा जो है जल्दी आउट हो गया। 46 के ऊपर ही एलबीडब्ल्यू अली उस्मान ने उनको आउट कर लिया, वरना वो आज जो ब्रेंडन किंग बारी ले रहा था कमाल किस्म की ले रहा था, रोना बॉल खेल रहा था, ऐसे समझ लो वनडे क्रिकेट समझ के वो शॉटें मारे जा रहा था। शानदार किस्म की बैटिंग की है, शाय हॉप ने भी आके नीचे से आके संभाला था टीम को, पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कराई। जो भी वेस्ट इंडीज़ वाले प्लेयर आ रहे हैं वो पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम को क्या चाहिए कि अपनी फील्ड प्लेसमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त रखे। हम काफ़ी बार देख रहे होते हैं इवन के जब डे एंड हो रहा है, आप लोग देखा करो लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ पीछे होता है, उसे मिड ऑन पे कर भाई, मिड ऑन मिड ऑफ पे कर, सेट कर, आगे फील्डिंग करने की कोशिश करो, मार ले 2-4 चौके मारे, लेकिन उसके बाद कैच पकड़ाए। आप लोग को देखना सिली पॉइंट जो होता है मिड नहीं लगा होता, उस तरह से स्लिप में 3-3 लगाओ या टैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करो, बट उस तरह से बाबर आजम जो है वीक कर रहे होते हैं। अल्लाह करे अभी डे 1 है, इसके ऊपर जो होती है हमेशा से मैं समझता हूँ इस पर ग्रिप हासिल कर लेते होते हैं वेस्ट इंडीज़ वाले, और पाकिस्तान भी आगे थोड़ा बेहतर खेलेगा। मज़ा आएगा जब 3rd इनिंग और 4th इनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब जो है पाकिस्तान के हाथ में फूलेंगे, तब पता चलेगा पाकिस्तान क्या कर। इस टेस्ट मैच में अभी तक 74 ओवर हुए और ये मैच जो है मेरे ख्याल 16 ओवर भी कम थे, वो इस तरीके से कम थे, 16 क्या इससे शायद ज़्यादा 20 भी हो सकते थे, वो इस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई थी। बट यहाँ पे वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और कोई पता नहीं अगले दिनों में क्या सिचुएशन होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान, अल्लाह ही आप लोगों को बचाए, अल्लाह करे पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म करें। अब्दुल्ला शफीक आए हुए हैं, इमामुल हक हैं, जान अवैस हैं, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, और अब तो हमारे पास एक डेब्यूटेंट बच्चा भी है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।